हे दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूँ आपकी दोस्त, आपकी होस्ट शाज़िया। मैं वेलकम करती हूँ आप सबका अपने चैनल कुक डेली विद शाज़िया में। आज मैं अपने दोस्तों के लिए लेकर के आई हूँ ज़बरदस्त शादियों में बनने वाला आलू गोश्त का सालन। बहुत ही ज़बरदस्त ये बनता है। अगर आपने एक दफ़ा मेरी स्टाइल में बना लिया तो सच में बोल रही हूँ, सब आपके घर में फ़ैन हो जाएंगे आपकी कुकिंग के। बहुत मज़ेदार बनती है ये रेसिपी। एक दफ़ा ट्राई ज़रूर करें और ट्राई करने के बाद मुझे फ़ीडबैक देना बिल्कुल ना भूलें। और येस, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना भी बिल्कुल ना भूलें। इसको बनाना बहुत ही आसान है, तो फिर चलिए शुरू करते हैं अपनी रेसिपी को और करते हैं इसकी तैयारी। सबसे पहले हम लेंगे कुकर और कुकर के अंदर ऐड करेंगे हम मस्टर्ड ऑयल। मस्टर्ड ऑयल के अंदर ये सब सालन बहुत ज़बरदस्त बनते हैं, इसलिए मस्टर्ड ऑयल का ही हम यूज़ करेंगे यहाँ पर। और हमने तकरीबन 4 से 5 बड़े चम्मच का यहाँ पर मस्टर्ड ऑयल का यूज़ करा है। और तेल को अच्छी तरीके से हम गर्म होने देंगे। जब हमारा तेल परफेक्टली अच्छी तरीके से गर्म हो जाएगा तब हम उसमें ऐड करेंगे अपने आलू। यहाँ पर मैंने मौसम के हिसाब से नए आलू लिए हैं। साइज़ में ये मीडियम साइज़ के हैं। इनको हम अच्छे तरीके से छिलका उतारने के बाद परफेक्टली धो लेंगे। धोने के बाद इनको हाफ हाफ पार्ट में डिवाइड कर लेंगे। सबसे पहले तेल के अंदर हम आलू इसलिए डालते हैं कि हमें एक ही कुकर के अंदर दोनों काम कर लेंगे। तले हुए आलू हम नरे पहले हम तल के निकाल लेंगे और उसके बाद हम इसी कुकर के अंदर अपने सालन की प्रिपरेशन करेंगे। जब तक हमारा आलू तला रहा है, इसके अंदर हम बीच में एक फूड कलर का इस्तेमाल करेंगे। इससे आलूओं में बहुत अच्छा कलर आता है। ये ऑप्शनल है, अगर आप डालना चाहें तो डालें, नहीं डालना चाहें तो आप स्किप कर सकते हैं। यहाँ पर आलू हमारे परफेक्टली तैयार हो गए हैं तले हुए। हम इसको निकाल करके अलग से एक बर्तन में रख देंगे। अब हम करेंगे अपने आलू गोश्त की तैयारी। ये हमने कुछ खड़े गरम मसाले लिए हैं। 2 बड़ी इलायची ली है हमने, 8 से 10 हमने काली मिर्च ली है, 6 हमने छोटी इलायची ली है, 1 दालचीनी का टुकड़ा लिया है, 1 चम्मच हमने ज़ीरा लिया है, 2 बे लीफ ली है यानी तेज़पत्ता। इनको हम सबसे पहले तेल में ऐड कर देंगे। ऐड करने के बाद यहाँ पर हम हाथों हाथ अपने प्याज को ऐड करेंगे। प्याज यहाँ पर हमने 5 मीडियम साइज़ की ली है। साथ में ही प्याज ऐड करने के बाद हम इनको अच्छी तरीके से सौते करेंगे ताकि हमारी प्याज थोड़ी नरम और टेंडर हो जाए। सबसे पहले प्याज हमारी अच्छे तरीके से जब नरम हो जाती है तब सालन का मज़ा बहुत ज़बरदस्त अलग सा हो जाता है। तो हम प्याज ऐड करने के बाद इसको अच्छी तरीके से सौते करेंगे। और यस, हम नमक डालना बिल्कुल कैसे भूल जाएंगे। साथ में प्याज के हमको नमक ऐड करना है। यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर हमने 2 चम्मच नमक ऐड करा है। आप नमक अपने अकॉर्डिंग डाल सकते हैं, कम या ज़्यादा कर सकते हैं अपने टेस्ट के हिसाब से। अच्छी तरीके से हम इसको सौते करेंगे ताकि हमारी प्याज नरम हो जाए। और उसके बाद हम यहाँ पर ऐड करेंगे अपने मटन को। प्याज यहाँ पर हमारी नरम हो गई। यहाँ पर हमने लिया है तकरीबन 400 ग्राम मटन को अच्छे तरीके से हमने 4 से 5 पानी से धो लिया ताकि इसकी थोड़ी बिसात निकल जाए। मटन को प्याज के साथ ऐड करने के बाद हम इसकी अच्छे तरीके से बुनाई करेंगे। साथ में ही ऐड करेंगे हम 2 चम्मच भर के अदरक लहसुन का पेस्ट और इनकी करेंगे प्रॉपर भुनाई। ये भुनाई का प्रोसेस मैं बार बार आपको बोलती हूँ, करना बहुत ज़रूरी है जब तक हम मटन का पानी ना सुखा लें। जब हम रॉ स्मेल निकाल देंगे मटन की तब बहुत ज़बरदस्त आपका सालन तैयार होकर निकलता है। सच में एक बार ट्राई ज़रूर करें, बहुत ही मज़ेदार ये सालन तैयार होता है। और एक दफ़ा आपने मेरे स्टाइल में बनाया तो सच में ये आपके बार बार आपको डिमांड होने वाली है। इसी तरह से आप आलू गोश्त बनाइए। मटन जब हम हमारे अच्छे तरीके से भुन जाएगा उसके बाद हम यहाँ पर ऐड करेंगे अपने ड्राई मसाले। ड्राई मसाले में सिर्फ हम ऐड करेंगे हाफ चम्मच हल्दी पाउडर, 2 चम्मच हमने यहाँ पर ऐड करा है धनिया पाउडर और 1 चम्मच लिया है लाल मिर्च पाउडर। बस, इसके अलावा हम कुछ ऐड नहीं करेंगे। हाथों हाथ क्योंकि हमारे गोश्त की भुनाई हो चुकी है, हम यहाँ पर ऐड करेंगे क्योंकि हमारा 400 ग्राम गोश्त है उसके हिसाब से हमने 200 ग्राम दही ऐड करा है। दही ऐड हमारी खट्टी नहीं होनी चाहिए, दही हमारी नॉर्मल होनी चाहिए। उसको डालने के बाद क्योंकि दही भी अपना पानी छोड़ेगा और गोश्त भी थोड़ा अपना पानी और छोड़ेगा, साथ में हमने सिर्फ हाफ ग्लास पानी डाला है। इसको हम सीटी आने देंगे। 4 से 5 हम सीटी नॉर्मल आने देंगे। 4 से 5 जब हमारी सीटी आ जाएगी हम इसको गैस को सिम आंच पे कर देंगे। सिम आंच के ऊपर तकरीबन हम 15 मिनट तक इसको पकने देंगे और उसके कुकर की लिड को तब तक ओपन नहीं करेंगे जब तक गैस अपने आप रिमूव ना हो जाए। यहाँ पर गैस हमारी रिमूव हो चुकी है। अब हम इसको ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद अपने सालन को चेक करेंगे कि किस हालत में है वो। ये देखिए, जिस तरह का हमें टेक्सचर चाहिए था सालन में वही सालन हमारा रेडी होकर निकला है। ना हमारा गोश्त पूरा तरीके से गला है और ना ही कच्चा है, बस यही टेक्सचर हमें चाहिए था। अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे अपने आलू। क्योंकि आलू नए हैं तो इनको गलने में टाइम लगता है। ये एक सीटी में नहीं गलते हैं, तकरीबन 2 से 3 हम सीटी लगाएंगे। अगर आप चाहें तो 3 से 4 सीटी भी लगा करके इस गैस को हम फटाफट बंद कर देंगे। क्योंकि गैस जो भाप रहेगी गैस कुकर के अंदर उससे भी आलू बिल्कुल नरम और टेंडर हो जाएंगे। अब हम अच्छे तरीके से आलू को डालने के बाद इनको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद हम इसकी लिड लगा देंगे और 2-4 सीटी आने तक हम वेट करेंगे। और हम बिल्कुल भी ओपन नहीं करेंगे कुकर को जब तक वो गैस अपने आप रिमूव ना कर ले।
सच में एक दफ़ा ट्राई ज़रूर करिए, ट्राई करने के बाद मुझे फीडबैक देना भी बिल्कुल मत भूलिएगा। यहाँ पर ऐड करेंगे हम अपना एक सीक्रेट इंग्रेडिएंट। यहाँ पर हमने थोड़ी करारी सी प्याज तैयार करके निकाली थी, जो हमने आपको बताया नहीं था। ये सीक्रेट इंग्रेडिएंट है इस सालन का। हम जब इसको अच्छी तरीके से चूर करके हाथों से लास्ट में जब डालेंगे, इस सालन की खुशबू उफ बहुत ज़बरदस्त आएगी। मोहल्ले से भी आवाज़ें आएंगी, भाई आज किसके यहाँ दावत है शादियों वाली। देखिए ये हमारा कुकर की सीटी बिल्कुल अच्छी तरीके से गैस रिलीज़ कर चुकी है। अब यहाँ पर हमने अपने कुकर को ओपन करा और सालन मैंने पहले आपको बोला था परफेक्टली हमारा तैयार निकलेगा, एकदम बिल्कुल परफेक्ट हमारा टेक्सचर तैयार है। आप इसको लूज़ रखना चाहते हैं तो लूज़ रखिए। यहाँ पर ग्रेवी आप अपने हिसाब से रख सकते हैं। चूँकि हमारे यहाँ रोटी के साथ खाई जाती है इसीलिए हम थोड़ा थिक ग्रेवी रखते हैं। आलू का टेक्सचर देखिए, बिल्कुल गली हुए आलू निकले हमारे। और इसको कुछ नहीं करेंगे, हम अच्छी तरीके से मिक्स करने के बाद यहाँ पर ऐड करेंगे हम अपने सीक्रेट इंग्रेडिएंट को, जो हमने प्याज हाथों से चूर करके रखी थी। उसको अच्छी तरीके से डालने के बाद हम मिक्स कर लेंगे और मिक्स करने के बाद उसके बाद तो फिर मत पूछिए, सब आपके किचन में घुस जाएंगे आज तुमने क्या पकाया है, क्योंकि इसकी खुशबू ही इतनी ज़बरदस्त होती है कि मत पूछिए। सालन की खुशबू दूर दूर तक जाती है। आप इसको किसी चीज़ के साथ भी सर्व कर सकती हैं, नान हो, रुमाली हो, चपाती हो, बटर नान हो, पुलाव हो, मटर पुलाव हो, सबके साथ ये कॉम्प्लीमेंट देता है। इसीलिए आप बिला झिझक ये सालन कभी भी आप ट्राई करके ज़रूर देखिए, आपको बार बार बनाने का दिल करेगा। हाँ यस, हरी मिर्च और हरा धनिया डालना बिल्कुल भी ना भूलें। और हमारा परफेक्ट सा सालन तैयार है। अब हमें क्या करना है, बस करना है प्लेटिंग। ठंड में अक्सर इस तरह के सालन बहुत ज़बरदस्त लगते हैं और बहुत मज़ा आता है इनको चपाती या बटर नान या नान के साथ बनाने के लिए। आपको अगर बटर नान की रेसिपी चाहिए तो मैं उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, आप एक दफ़ा ज़रूर बनाएं इसके साथ। बटर नान के साथ ये बहुत ज़बरदस्त कॉम्प्लीमेंट देगा। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी डिश को अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स में शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। और यस, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें, जिससे मेरी आने वाली हर नई वीडियोस की अपडेट आप तक मिलती रहेगी। टिल देन आपकी दोस्त, आपकी होस्ट आपसे विदा चाहती हैं। फिर इंशाल्लाह नई नई वीडियोस और नई नई रेसिपीज़ के साथ आपसे मुलाकात होगी। तब तक अपना ख्याल रखिए, दुआओं में बहुत 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 याद रखिए। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, एंजॉय योर आलू गोश्त।